तो भाइयों, मैंने इस वीडियो में आप ही के पूछे हुए जो रैंडम मुझसे बार बार पूछे जा रहे हैं वो कमेंट मैंने से पिक करे हैं, उन सब का जवाब मैं आज 30 मई है तो 30 मई के अकॉर्डिंग दूंगा जो अभी तक का उनके बारे में सब कुछ अपडेट है। तो आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो शायद आपका जो डाउट है दिमाग में किसी भी क्वेश्चन को लेके जो आपका है वो दूर हो जाएगा। कल हमने इस वीडियो में कॉन्फ्रेंस भी करी थी, वीडियो लाइव आया था मैं, और आपके लगभग सभी सवालों के मैंने जवाब दिए थे। तो चलो सही है, बाकी स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो आपने बहुत बार पूछा है कि फर्स्ट और सेकंड ईयर वालों को प्रमोट कर दिया जाएगा और फाइनल ईयर वालों को एग्ज़ाम देना ज़रूरी होगा। तो ऐसा जो है बोला गया था, पोखरियाल जी ने बोला था एनडीटीवी पे 2 दिन पहले सॉरी। तो एक न्यूज़पेपर में उसी सुबह को एक न्यूज़ भी आई थी जिसमें लिखा हुआ था कि 20 जून से जो है आपके जो पेपर वगैरह वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसकी मैंने एक वीडियो अलग से सेपरेट बना दी जिसमें हिंदुस्तान में क्या न्यूज़ आई थी 20 जून वाली, अमर उजाला में भी 20 जून की आई थी खबर, दैनिक जागरण में भी उसी दिन एक न्यूज़ आई थी। और उसी दिन पे जो पोखरियाल जी हैं उन्होंने जो उनके साथ न्यूज़ वार्तालाप करी थी उनकी जो समरी है वो सारी की वीडियो मैंने एक ही वीडियो में बना के, ऊपर आई बटन आ रहा है वहाँ पर जाके आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो। अगर आपको ऐसे ही मैं बताना चाहूँ तो देखो, ऐसा है कि अभी तक 2 या 3 जून से पहले कोई भी डिसीजन नहीं आएगा पेपर का। प्रमोट होंगे अभी कुछ नहीं इनका पता। अभी ऐसा नहीं है कि प्रमोट कर देंगे, ऐसा नहीं है कि पेपर नहीं होने के आपके, ऐसा अभी तक कहीं कोई नोटिस नहीं आया जिसमें ऐसा कुछ लिखा हो। अगर आया हो तो आप मुझे भेजना मेरे इंस्टाग्राम पे, मैं आपकी हेल्प करूँगा कि कहाँ से वो कितना फर्जी है। ठीक है, तो अभी तक ऑफिशियल हम वेबसाइट देखते हैं ccsuniversity.ac.in, ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आई है और ना ही आएगी। 2 जून 3 जून से पहले तो आएगी नहीं बिल्कुल भी, आप लिख लेना इस चीज़ को। दूसरा क्वेश्चन है एग्ज़ाम कब होंगे। तो भाई एग्ज़ाम के बारे में जो ऑफिशियल अपडेट है, अभी 2 और 3 जून को ऑफिशियल नोटिस आने की संभावना है। अभी एग्ज़ाम का उन्हीं में पता चलेगा। अगर लॉकडाउन आगे बढ़ गया तो एग्ज़ाम निश्चित है आपके नहीं होने, लेकिन अगर लॉकडाउन ख़त्म हो गया या फिर रियायतें दी जाती हैं कि आपका लॉकडाउन इस टाइप से आगे चलेगा, यूनिवर्सिटी कॉलेज खुलेंगे और वो भी तरीके से खुलेंगे, तब आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है एग्ज़ाम होने की। फ़िलहाल अगर आज की स्थिति देखें तो एग्ज़ाम होने के भी कोई आसार नहीं है जल्दी में। ठीक है, और मुझे नहीं लगता, जैसे आप बता रहे हैं कि जो जुलाई है, जुलाई के महीने में जो हमारा लॉकडाउन है, जो कोरोना वायरस है, वो पीक पॉइंट पे रहेगा, सबसे ज़्यादा केसेस आएंगे जुलाई में। तो चलो जैसे अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा। वेबिनार वगैरह चल रही हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी की, जो 3 बजे से 5 बजे तक लगभग चलती हैं, उसे डेली अटेंड किया करो। कम्युनिटी टैब में मैं लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से देखा करो। वहीं पे अगर जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं तो सब बच्चे डालते हैं वहाँ पर, आप भी ज्वाइन करो, वहाँ पर जाके आप कुछ सीखोगे ही, तो उसे छोड़ना मत। और उसका जो पहला सेशन हुआ था, तो पहले सेशन में सबसे पहले यही बताया गया था कि कम से कम 2 साल ये कोरोना वायरस चलेगा। ठीक है, तो उसे ज्वाइन करना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कम्युनिटी टैब में मैं लिंक डाल देता हूँ लगभग 1 या 2 बजे के आसपास, और तभी मैं डालता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप पुराने इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हो क्या क्या चीज़ थी। मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करके लिखता हूँ चीज़ों को, और जो बाकी के हैं वो इस टाइप से लिखते हैं कि अगर आपको मेल करना हो तो उन्हें आप मेल कर सकते हो। अगर इसके बारे में भी आपको जानना है तो मुझे कमेंट में आप लिख सकते हो, और ऊपर आई बटन पे इसके बारे में भी आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, सीसीएस यूनिवर्सिटी की 14 दिन की वेबिनार क्या है, क्या मैं अब भी उस वेबिनार को ज्वाइन कर सकता हूँ। देखो, जो इसी के बारे में मैं अभी बता रहा था, सीसीएस यूनिवर्सिटी की 14 दिन की वेबिनार। देखो, 14 दिन की वेबिनार को अगर मैं स्टार्टिंग से आपको बताऊँ सिंपल तरीके से, तो 14 दिन का सीसीएस यूनिवर्सिटी ने एक वेबिनार ऑर्गेनाइज करा है जिसमें दूर दूर से जो हैं आदमी बुलाए गए हैं, जो मतलब अपने वहाँ के निपुण हैं, वक्ता हैं। तो वो आपको समझाएंगे कि आप घर पे रह के कैसे पढ़ाई कर सकते हो, क्या क्या इस टाइम पे मतलब कि कैसे आप तैयारी कर सकते हो, क्या चल रहा है इस टाइम पे। और इसके बारे में मतलब जो एक जनरल अवेयरनेस होती है, जनरल अवेयरनेस जो होती है, उनके बारे में आपको समझाएंगे। वो तो उस पर टॉपिक चल रहा है, और इसका वेबिनार का नाम है लाइफ विद कोविड-19, मतलब कोविड-19 के साथ जीवन कैसे जी सकते हैं हम इसके साथ। आप घर पे रह रहे हो, आप कैसे ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे, सब चीज़ों के बारे में वो इसमें बताएंगे। आपको क्या था, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन 4 दिन का टाइम मिला था, मैंने सब 4 दिन पहले ही बता दिया था, लेकिन जिन्होंने वीडियो नहीं देख पाए वो टाइम से, तो वो नहीं भर पाए इस फॉर्म को।
ठीक है। तो मैंने जो बताया था 4 दिन पहले ही बताया जाता कि आपको फॉर्म भरना है। आपसे रिक्वेस्ट भी मैंने बहुत करी कि इस फॉर्म को छोड़ना मत, सर्टिफिकेट का कोई फ़ायदा नुकसान नहीं होता, फ़ायदा ही होता है। तो बहुत जनों ने भरा है और बहुत जनों ने नहीं भी भरा। टोटल 1901 फॉर्म भरे गए हैं इसके, पूरे के पूरे इंडिया में से 1901 फॉर्म में से कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं, ठीक है, कुछ प्रोफेसर हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, इस टाइप से 1901 फॉर्म भरे गए हैं। उन्हें सर्टिफिकेट देगी जो सरकार है, उन्हें सर्टिफिकेट देगी सीसीएस यूनिवर्सिटी, सॉरी, ठीक है। तो वो ई सर्टिफिकेट होगा जो हमारी ईमेल आईडी पे आएगा। किस तरीके से डाउनलोड करना पड़ेगा, जो प्रोसेस आगे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आगे क्वेश्चन है, क्या मैं अब भी उस वेबिनार को ज्वाइन कर सकता हूं? देखो भाई, ज्वाइन तो आप कर सकते हो उस वेबिनार को, लेकिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म और सर्टिफिकेट में थोड़ा सा लफड़ा पड़ जाएगा, उसको थोड़ा पक्का नहीं पता। लेकिन आपको मैं सलाह देता हूं, अगर आपको इंटरेस्ट है इसे मतलब कंटिन्यू करने में वेबिनार को, तो हमने जो है पहले दिन से लेके और आज तक के 10-10 कीवर्ड आपको भेजने पड़ते हैं उन्हें एक ईमेल आईडी पे। तो ईमेल आईडी की लिंक भी मैंने दे रखी है अपने कम्युनिटी टैब में, किस ईमेल आईडी पे भेजना है। और जो कीवर्ड है वो डेली के डेली हम लिखते हैं, जितनी वेबिनार हुई सबके हमने कीवर्ड लिखे हुए हैं। तो आप जाके वहाँ से कीवर्ड कॉपी करके उन्हें भेज सकते हो। सब्जेक्ट में लिख देना कि डे 1 कीवर्ड, डे 2 कीवर्ड, डे 3 कीवर्ड और डे 4 ऐसे करके लिख देना। तो हो सकता है चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपका नाम तो वहाँ पे होगा ही। और ई जो इलेक्ट्रॉनिक वाला है, ई सर्टिफिकेट जो है, उसमें ऐसा होता है कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिंगल टाइम मेहनत करनी पड़ती है फॉर्मेट को बनाने में। तो हो सकता है कि आपका ईमेल देख के कि आपके भी भाई 14 क्लास है, 14 के 14 दिन के ईमेल पड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि आपको भी सर्टिफिकेट मिल जाए। तो नुकसान कोई नहीं है, आप देखोगे ऐसे भी वेबिनार को तो आपको नॉलेज बढ़ेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में आप एक ईमेल कर दोगे, समझ रहे हो। तो चलो सही है। बाकी अपडेट्स अब तक वीडियोज़ का स्केड्यूल था ये 29 तारीख को वीडियो आनी थी, किसी कारणवश नहीं आ पाया, आज 30 तारीख को मैं डाल रहा हूँ। अभी क्वेश्चंस ये हैं कुछ, पेपर होने के कितने % चांस है? मेरे हिसाब से 80% चांस हैं अभी पेपर होने के, हर बार की तरह। जून में पेपर होंगे या नहीं मेरा डिसीजन, जून में पेपर नहीं होने के, जुलाई में मुझे 50-50 है, जुलाई का भी, ठीक है। जून में तो होने ही नहीं है, और जुलाई में मेरी 50-50 है। और बाकी 2 और 3 जून में आपका नोटिस आ जाएगा क्या होगा और कैसे होगा। लॉकडाउन, क्या लॉकडाउन और आगे बढ़ेगा? दैनिक जागरण वगैरह ने या फिर और कोई अखबार है, उन सब ने बोल दिया कि लॉकडाउन आगे बिल्कुल बढ़ेगा और क्या क्या रियायतें दी जाएगी, उनकी लिस्ट वगैरह आ गई, आप जाके न्यूज़पेपर में चेक कर सकते हो। बीएड एंट्रेंस का कोई लेटेस्ट नोटिस आया क्या? देखो भाई, बीएड एंट्रेंस का नोटिस आया था, उसमें 2 नोटिस मैंने डाले थे एक वीडियो में बना के, एक यूपीएससी का था और बीएड का था। ऊपर आई बटन पे आ रहा है, देखो चेक कर लो उस वीडियो को, उसमें नोटिस है आपका जैसे आया था। तो मैं आपको फिर भी यहाँ पे बता दूँ एक बार, तो उस नोटिस में अगर आप खोलोगे उस वीडियो को, उसमें लिखा हुआ ये है कि आपका जो पेपर होंगे वो जो कोरोना वायरस है ये स्थिति ख़त्म होने के बाद होंगे, ठीक है। और जैसे ही आगे की तिथि आएगी आपको सूचित कर दिया जाएगा किस तरीके से कैसे होगा, तो ये चीज़ उसमें लिखी हुई है। नोवा जो क्वेश्चन है, एग्ज़ाम फॉर्म कब आएंगे? एग्ज़ाम फॉर्म आएंगे भाई कभी भी आ सकते। देखो एग्ज़ाम फॉर्म थोड़ा सा कंडीशन हालात कंट्रोल में होंगे तब आएंगे। और ये भी इस बार बता रखा है, जो मैंने वीडियो डाली थी, जो सबसे पहले मैंने वीडियो आपको बताई थी देखने के लिए, उसमें एक चीज़ और थी कि आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है इस बार आपके फ़ोन पे ही आप भर पाओगे उन्हें, ऐसा बताया गया था कि इस पर जो सरकार है विचार कर रही है कि आप अपने फ़ोन पे ही अपना फॉर्म भर पाओगे। तो जब भी जैसे कोई नोटिस आएगा या फिर किस तरीके से भरना है, मैं आपको भर के ज़रूर बताऊंगा, आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको भरना चाहिए और क्या क्या चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इस सारी हेल्प मैं करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, 69,000 टीचर भर्ती में मेरा डिस्ट्रिक्ट उस लिस्ट में नहीं दिया हुआ है, मैं कब डिग्री लेने जाऊं? तो भाई ऐसा है, अगर आप 69,000 टीचर वाली भर्ती में आपका नंबर आ गया है और आपसे डिस्ट्रिक्ट छांटने की बता रहे हैं, तो आपने डिस्ट्रिक्ट छांट दिए होंगे सारे के सारे, 72 के आसपास डिस्ट्रिक्ट उसमें दिए हुए सारे छांट दिए होंगे यूपी के। उसके बाद आपको बोला गया है कि आपको जो जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी उस भर्ती के लिए, तो यूनिवर्सिटी खुली हुई है उसके लिए। और जब यूनिवर्सिटी खुली थी मैंने उसी दिन नोटिस डाल दिया था, लेकिन अगर आप नए आए हो चैनल पे तो आपको आज पता पड़ी होगी, और शायद हो सकता है आप में से कुछ ले भी आए हो अपना सर्टिफिकेट। तो जो सर्टिफिकेट अपना नहीं लेके आए हैं वो जाके अब लेके आ सकते हैं। मान लो कोई बुलंदशहर का है, उसका 22 तारीख को मिला है, ठीक है, और आज हो गई 30 तारीख, तो आप जितनी जल्दी इस वीडियो को देखें उतनी जल्दी
पहुंच जाए यूनिवर्सिटी में और जाकर अपना सर्टिफिकेट ले आए। किस तारीख को कौन से ज़िले का सर्टिफिकेट मिला है, अगर आपको वो देखना है तो ऊपर आई बटन पे वीडियो आ रही है, वो जाके चेक कर लें, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इनमें से अगर कोई कुछ भी ऐसा मैं बताने को भूल रहा हूँ, तो आप कोई भी क्वेश्चन बताने से भूल रहा हूँ या आपको कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ उसका जो डिस्क्रिप्शन है उस वीडियो का वो चेक किया करें, और इस चैनल का कम्युनिटी टैब ज़रूर से चेक करें। अगली अपडेट अब तक वीडियो जो है वो आएगी 2 जून को, और 2 जून को ही मैं सुबह को 11 बजे सेम डे पे 2 जून को 11 बजे लाइव आऊँगा। और कम्युनिटी सेक्शन देखते रहें, अगर मैं थोड़ा सा टाइम चेंज भी करता हूँ तो कम्युनिटी सेक्शन में मैं बता देता हूँ पहले ही, ठीक है। तो चलो सही है। बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी इससे रिलेटेड, मैं देखो सारी की सारी अपडेट आपको देता आया हूँ, सारी की सारी अपडेट आपको देता रहूँगा। अगर जो भी CCS यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है वो तो आपको A to Z मिलते रहे। बाकी जो भी कोई फॉर्म है, कोई सा भी फॉर्म है, अगर आप कोई फॉर्म भर रहे हो, आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पे इसका स्क्रीनशॉट भेज दें और मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा बेहतर तरीके से, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे स्क्रीनशॉट शेयर नहीं होते, ठीक है। और बाकी कुछ भी आपको पूछना है मुझे कमेंट करें, और इंस्टाग्राम पे ज़रूरी चीज़ ही मुझे पूछे जो आप यूट्यूब पे नहीं पूछ सकते हो। मुझे वहाँ पे बिल्कुल भी फालतू के मैसेज ना करें। अगर आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो जो आप यूट्यूब पे भी पूछ सकते हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पे ना पूछें वो, क्योंकि वहाँ पे मैं नोटिफिकेशन वगैरह बंद रखता हूँ इंस्टाग्राम की, बस नोटिफिकेशन यूट्यूब की चालू रहती है। हो सकता है आपको बहुत टाइम बाद उसका रिप्लाई मिले, तो आपको यहाँ पे एकदम से रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी इंस्टाग्राम पे आप मुझे कुछ भी मैसेज वैसेज करें, ठीक है। बाकी कुछ भी अगर आपको पूछना है तो भाई कमेंट करना, मैं रिप्लाई कर दूंगा उसका।